लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे ग्लैंड्स के बारे में, है ना। तो मैंने आपको बताया था दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर डक्ट इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। तो उस बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन। आई होप देयर वाज नो प्रॉब्लम टिल हियर। उसके बाद मैंने एक और बात की थी टाइप्स ऑफ ग्लैंड कैसे प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे, है ना। तो मैंने बात किया था सिंपल ग्लैंड एंड कंपाउंड ग्लैंड। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। सिंपल ग्लैंड हम तब कहेंगे, है ना, जब इसका डक्ट सिर्फ एक प्रेजेंट हुआ, है ना, मतलब द डक्ट विल बी अनब्रांच्ड, द डक्ट विल बी अनब्रांच्ड, है ना। कंपाउंड कब कहेंगे, जब आपका डक्ट जो होगा दैट विल बी मेनी, या फिर आप कह सकते हैं द डक्ट्स विल बी ब्रांच्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, पर बस जान लीजिए। अनब्रांच्ड में फिर हम देखेंगे कैसा होता है। तो हम लिख सकते हैं सिंपल ट्यूबुलर, ट्यूबुलर नाम से ही पता चल रहा है ना, शेप कैसा हो, ट्यूब जैसा, है ना। तो हम मान लेते हैं इफ द ब्लैक वन इज रिप्रेजेंटिंग द डक्ट, है ना, देन लेट द रेड रिप्रेजेंट ग्लैंड। ओके, वन डक्ट वन ग्लैंड। ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर हो गया। देन सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, है ना। इसमें क्या होगा, आपका डक्ट एक ही होगा, है ना, पर जो आपके ग्लैंड्स होंगे द ग्लैंड्स विल बी ब्रांच्ड। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सिंपल एल्वियोलाई। एल्वियोलाई समझते हैं, लंग्स में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एल्वियोलाई कहते हैं ना। ये जो एल्वियोलर है इनको हम सैक्युलर भी कह देते हैं कई बार, है ना, सैक लाइक या सैक्युलर। ठीक, तो ये कैसे होंगे, ये हम डक्ट मान लिए अगर, तो फिर है ना, ये आपका इस तरीके से सिंपल ब्रांच हो जाएगा, है ना, सॉरी सिंपल एल्वियोलर हो जाएगा। उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें ब्रांचिंग थी वैसे ही इसमें भी ब्रांचिंग आ जाएगी, है कि नहीं। तो इसमें ब्रांचिंग जब आएगी, अगर हम इसको ग्लैंड मान ले हमारा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर। ठीक है, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर की जब हम बात करेंगे तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये अगर हम मान लेते हैं कि इसका ग्लैंड डक्ट हो गया, तो फिर आपका ये इसका ग्लैंड हो जाएगा, है ना, दिस विल बी ब्रांच्ड। एक और टाइप होता है सिंपल में भी। सिंपल में क्या होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दिस गेट्स कॉइल्ड, है ना। तो सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर। ठीक है, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर कैसा होगा आपका, ये अगर हम मान लें कि इफ दिस इज द डक्ट, है ना, डक्ट सब में सिंगल होना चाहिए बिकॉज दिस इज सिंपल ग्लैंड, तो ये आपका जो ट्यूब होगा दैट विल गेट कॉइल्ड लाइक दिस, इट विल गेट कॉइल्ड लाइक दिस। तो सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर आपका ये हो गया, है ना। उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड में नाम से ही पता है, हम तभी ये बताएं कि जो डक्ट्स होंगे डक्ट्स विल बी ब्रांच्ड, है ना। तो हम डक्ट्स में बात करते हैं तो सबसे पहला इसका टाइप आ जाएगा आपका कंपाउंड ट्यूबुलर। कंपाउंड ट्यूबुलर कैसा हो जाएगा आपका, मान लेते हैं इफ दिस इज द डक्ट, दिस विल बी अ ब्रांच, है ना, एंड फर्दर ब्रांच इस तरीके से, है ना। और ये आपके ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा इसी तरीके से कंपाउंड एल्वियोलर।
कंपाउंड एल्वियोलर कैसा हो जाएगा, बस इस तरीके से अगेन दिस विल बी ब्रांचिंग ऑफ द डक्ट्स, है ना। और आपका यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं। ठीक है, एक और आपका आता है दैट इज कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर। कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर, इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे सिर्फ ट्यूब्यूल्स है ना, ट्यूब्यूलर है, ट्यूब स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिर्फ एल्वियोलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको ब्रांचिंग में ट्यूब्यूलर प्लस एल्वियोलर दोनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्यूब्यूलर प्लस एल्वियोलर दोनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जो आपका सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर होता है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर इज स्वेट ग्लैंड्स। जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होता है, लाइक आई एम स्वेटिंग राइट नाउ, है ना, वो आपका सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर होता है। लास्ट में देयर इज कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर, ये आपका इम्पोर्टेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना, पैनक्रियाज, ये आपका कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड्स बता रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो आपका कंपाउंड एल्वियोलर होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने कहा आपका सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर इज अ स्वेट ग्लैंड। ठीक है, आपको याद रखना है कंपाउंड एल्वियोलर, दिस इज मैमरी ग्लैंड, है ना, एंड कंपाउंड ट्यूब्यूलर एल्वियोलर इज सलाइवरी ग्लैंड। बस ये तीन याद रखिएगा। एंड मन है तो आप एक और याद रख सकते हैं कि सिंपल ब्रांच ये जो होता है सिंपल एल्वियोलर सैक्युलर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। बाकी आपको और जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, पहले आप अपना एनसीईआरटी फोकस करें, है ना। दीज आर सम एक्स्ट्रा एजेस, है ना, जो आप कंपटीशन के लिए तैयारी करने के वक्त बताते हैं। फिर भी ये इसका आने का चांसेस इज वेरी वेरी लेस देन 0.01%, उतना है, उससे भी कम है इनफैक्ट, आप बोल लीजिए। तो ये सब आप तभी पढ़िए जब आप अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एनसीईआरटी का एक एक लाइन, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज नीट। हाँ, क्लास 11 का आपका जो रहता है दैट इज जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट, क्योंकि आपका बोर्ड होता नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ ग्लैंड। एक और बेसिस पे हम ग्लैंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अभी तक हमने किस पर देखा कि डक्ट प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। अब अगर डक्ट प्रेजेंट है तो डक्ट प्रेजेंट अगर है तो वो किस टाइप का होगा, है ना, ब्रांच होगा या अनब्रांच होगा। दैट वाज योर सेकंड क्लासिफिकेशन। जो थर्ड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द कंटेंट्स आर डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्जिंग ऑफ कंटेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कंटेंट्स, है ना। तीन तरह के ग्लैंड होते हैं। सबसे पहले आपका होता है होलोक्राइन ग्लैंड। होलो मतलब समझते हैं, और तो होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, all the secretion which is released, that is released with all the contents of the cell। मतलब कि आपका अगर ये सेल है ना, and if the red one is the secretions, कोई ग्लैंड का, है ना, ये ग्लैंड का सेल हम मान लेते हैं, this one is the secretion of that gland, एंड ब्लैक डॉट्स हम सेल का कंटेंट, साइटोप्लाज्म वगैरह मान लेते हैं। तो होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, द सेल बर्स्ट, है ना, और सेल का जितना भी कंटेंट है ना, ग्लैंड का तो जो सिक्रीशन है वो है ही, उसके साथ सेल का भी कंटेंट आपका बाहर हो जाता है। इसके चलते व्हाट हैपेंस, द सेल गेट्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका ये सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है,
सेबेशियस ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम आते हैं आपका एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि इफ दिस इज द सेल, है ना, दिस इज द black one is depicting the contents of the cell and red one is depicting the contents of red one is depicting the secretion of that cell, है ना, जो secretion जो gland जो secrete करता है। तो इसमें क्या होता है, the only the tip is pinched off just like this, है ना, only the tip is pinched off। तो इसमें क्या होता है, आपका cell is not destroyed, only the tip of the cell is pinched off। ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका सेल का कंटेंट हो जाएगा, टिप पिंच्ड ऑफ, टिप पिंच्ड ऑफ। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया मैमरी ग्लैंड्स, मिल्क सिक्रेटिंग मैमरी ग्लैंड्स, है ना। नेक्स्ट इज आपका, आइए नेक्स्ट इज आपका मीरोक्राइन ग्लैंड्स। मीरोक्राइन ग्लैंड्स, मीरोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, सेल का कोई भी पार्ट इज नॉट डिस्चार्ज, है ना। ये सेल का कंटेंट्स अगर हम मान लें, ये ग्लैंडुलर कंटेंट्स अगर हम मान लें, सिक्रीशन मान लें, तो ओनली द सिक्रीशन इज रिलीज्ड, ओनली द secretion is by the process of exocytosis, only secretion released by the process of exocytosis। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन हमने 3 बेसिस पे देखा। पहले हमने देखा डक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली ब्लड में कंटेंट्स डिस्चार्ज हो रहा है, तो दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरा देखा अगर डक्ट्स प्रेजेंट है तो डक्ट्स के ब्रांचिंग के बेसिस पे, ब्रांचिंग है या नहीं है, तो हमने देखा सिंपल तरह के ग्लैंड्स होते हैं एंड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज जो सेल उसका कंटेंट रिलीज करता है, तो सेल के कंटेंट डिस्चार्ज करने के टाइम पे सेल का क्या होता है, उस बेसिस पे फिर हमने 3 देखा, होलोक्राइन, एपोक्राइन एंड मीरोक्राइन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ग्लैंड्स को खत्म करते हैं। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल सेल जंक्शंस की। है ना, इनको हम जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। है ना, जो एपिथेलियल सेल्स अभी तक हम पढ़ रहे थे, दे आर टाइटली पैक्ड, है ना, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो जब ये पैक होते हैं तो इनको पैक, अब जैसे आप अगर आप ढेर सारा ईटा रख रहे हैं ना, इफ़ यू आर मेकिंग अ वॉल, अगर आप एक दीवार खड़ी कर रहे हैं और आप ईटा रख रहे हैं तो ईटे को किसी चीज़ से जोड़ना पड़ेगा ना, तो व्हाट डू यू यूज़ सीमेंट। उसी तरीके से जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको पैक करने के लिए वी नीड सब्सटेंसेस जो उनको जोड़ के रखें, तो दो सब्सटेंसेस आर नोन एज जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, है ना। पहला है आपका, इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एनसीईआरटी में आपका प्रॉपर नेम नहीं दिया है, पर आई सजेस्ट आप प्रॉपर नेम याद रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन होती हैं पर उसका टर्म एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होता है, पर वो आ जाता है ना। यू कैन नॉट से कि दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। नेम्स थोड़ा टफ है पर आपको टाइम के साथ याद हो जाएगा, है ना। सबसे पहले आता है आपका ज़ोन्युला ऑक्लूडेंस, है ना। अब याद रखने का थोड़ा ट्रिक्स बता देते हैं।
ऑक्लूड करना मतलब समझते हैं, किसी चीज़ को जाम करना, है ना। तो इससे आपको नाम ही से पता चलेगा कि एकदम टाइटली सेल्स को जोड़ करके रखेगा। इसलिए इसका नाम जो एनसीईआरटी में दिया था, कॉमन नेम ऑफ ज़ोनुला ऑक्लूडेंस इज टाइट जंक्शंस, है ना, टाइट जंक्शंस। इसमें क्या होता है, हम मान लेते हैं अगर ये दो सेल हैं, ठीक है, तो ये दो सेल एकदम क्लोजली कॉम्पैक्टली इस टाइट जंक्शन से पैक रहते हैं ना। इफ आई, है ना, ये सेल का फ्री सरफेस है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। इस तरीके से ढेर सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल सेल्स हैं। तो ये जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं, अगर वो टाइट जंक्शन से जुड़े हुए हैं तो उनका जो साइड वाला सरफेस होगा, है ना, दैट विल बी जॉइंड बाय जंक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन आपके क्या लिखा है एनसीईआरटी में, फंक्शन लिखा है कि दे स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अगर एपिथेलियल टिश्यू है ऐसे, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये इतना टाइट से जुड़ा रहेगा कि इसके नीचे का जो भी स्ट्रक्चर होगा ये एपिथेलियल टिश्यू को पार नहीं कर पाएगा, है ना, ठीक है। जैसे कि हमारा स्किन एपिथेलियल टिश्यू होता है, कैसा एपिथेलियल टिश्यू होता है बताइए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, है ना, कंपाउंड एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो हम मान लेते हैं अगर मल्टी लेयर्ड है, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, तो अंदर का कंटेंट्स बाहर भी है, इसके लिए एपिथेलियल सेल्स किस टाइप के जंक्शन से जुड़ा होगा, टाइट जंक्शन से जुड़ा होगा, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ज़ोनुला ऑक्लूडेंस। प्लीज अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 दिन लग करके नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आपका आपका एडहेरिंग जंक्शन। सेकंड आपका जो एनसीईआरटी में जंक्शन दिया है, दोज आर एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन का जो वो नेम है, एक्चुअली दो टाइप का एडहेरिंग जंक्शन होता है, एक होता है ज़ोनुला ऑक्लूडेंस, ज़ोनुला ऑक्लूडेंस, अच्छे से लिख देते हैं, जस्ट अ सेकंड, ज़ोनुला ऑक्लूडेंस, है ना। दूसरा होता है मैक्युलर ऑक्लूडेंस, मैक्युलर ऑक्लूडेंस, है ना। इस मैक्युलर ऑक्लूडेंस का एक और नाम होता है, दैट इज डेस्मोसोम, दैट इज डेस्मोसोम, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन का नाम से ही पता चल रहा है क्या, आप ही बताइए, बताओ। एडहेर करना मतलब समझते हैं, एक दूसरे से पकड़ना। तो अगर नॉर्मली आपको एकदम टाइट जंक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ सेल को एक दूसरे से साथ में पकड़ के रखने का काम है, तो उसमें एडहेरिंग जंक्शन काम कर जाए, है ना। बस सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ने में स्पेशल फीचर क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं ये कोई दो सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, इसके ऊपर ढेर सारे सेल्स हैं, ठीक है। इसके बीच में ये कैसे जुड़ा रहता है, कुछ कनेक्टिंग फिब्रिल्स होते हैं, है ना, जो सेल में अंदर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं, ठीक है, और ये जुड़ा रहता है, ठीक है। मैक्युलर ऑक्लूडेंस में क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज मोर टाइटर देन दिस, है ना। ज़ोनुला मतलब कहीं कहीं पे जोन समझते हैं, कहीं कहीं पे, ठीक है, एंड मैक्युलर मतलब बड़ा सा, ठीक है। तो अगर हम ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मान लें और ये अगर हम आपका सेल्स मान लें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो मायोफिब्रिल सेल की तरफ अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एकदम इंटरमिनेट हो जाएंगे, है ना, ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डेस्मोसोम, एडहेरिंग जंक्शन, है ना, ज़ोनुला ऑक्लूडेंस एंड मैक्युलर
ओके, हमने 3 तरह का भी पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? जोन्युलर ऑक्लूडेंस, है ना, उसके बाद zonular adherence and macular adherence. I'm very sorry, I've written occludence. It should be adherence. It should be adherence. Occludence is the tight junction. Adherence, and adhering junction, adherence. Adherence. ठीक है, 3 तरह का पढ़ा। अब हम आते हैं एक और, जिसको हम कहते हैं गैप जंक्शन। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे, दैट इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन को हम नेक्सस भी कहते हैं। गैप जंक्शन को हम नेक्सस कहते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा गैपिंग रहता है सेल्स के बीच, नाम से ही पता चल रहा है ना। इसमें क्या रहता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ neighboring cells are connected to facilitate exchange of materials, है ना, exchange of materials। इसमें जो सेल्स होता है उनका साइटोप्लाज्म आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, ताकि आपका मटेरियल्स का एक्सचेंज हो पाए। द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, दैट इज अ हेमीडेस्मोसोम। दैट इज अ हेमीडेस्मोसोम। डेस्मोसोम अभी बताया है ना, दैट इज मैक्यूला एडहेरेंस, है ना। तो हेमीडेस्मोसोम में क्या होगा, जैसे मैक्यूला एडहेरेंस में क्या था, इफ दीज आर 2 सेल्स, है ना, इसके अंदर में मायोफिब्रिल्स है, ऐसे से करके क्रॉस करेगा। हेमी मतलब कुछ, हेमी मतलब क्या, सेमी, आधा। तो हेमीडेस्मोसोम में क्या होता है, द सेल्स आर अटैच्ड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। अभी तक हम लोग जितना भी कनेक्शंस देखे, जितना भी जंक्शन देखे, हम देखे सेल को दूसरे सेल से कैसे जोड़ रहा था। बेसमेंट मेम्ब्रेन से कोई सेल कैसे जुड़ा रहेगा, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ हेमीडेस्मोसोम, है ना। दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ हेमीडेस्मोसोम। यहाँ से ऐसे करके आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेल को जोड़, ठीक है। हमारा जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट। द फंक्शन ऑफ जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप नाम भी याद कर लीजिएगा, है ना। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे